हेलो बैचलर्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। अब हम आपके डेटा स्ट्रक्चर का सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टैक्स एंड क्यूज। ये भी आपका बेहतरीन चैप्टर होने वाला है। कुछ क्वेश्चंस होंगे इसमें जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं और आपको पेपर के लिए ही नहीं, खुद के लिए भी पढ़ना है, खुद की नॉलेज के लिए भी पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपका स्टैक। अभी आपने सामने देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये कुछ चीजें हैं जो कि इस तरीके से लाइन में लगी हुई हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक स्टैक को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो आपका स्टैक होता है वो रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। ये आपका सीडी का स्टैक है। वो कोई भी चीज अगर एक के ऊपर एक रखेंगे तो वो स्टैक बन जाती है। जैसे कि ये एक स्टोन है, इसके ऊपर एक और स्टोन, इसके ऊपर एक और स्टोन और अगेन इसके ऊपर एक और स्टोन, तो ये एक स्टैक बन जाती है। राइट। तो स्टैक रियल लाइफ में तो ये होती है, और सी प्लस प्लस की लैंग्वेज में भी स्टैक यही होता है। जो स्टैक होता है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि एक ऑर्डर फॉलो करता है, जिसमें उसके सारे ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म होंगे। ऑर्डर, वो ऑर्डर क्या है? लीफो। फर्स्ट वन इज लीफो। लीफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीज सबसे आखिर में रखी जाएगी वो सबसे पहले बाहर आएगी, इसका ये मतलब है। और जो सेकंड है वो भी, उसका भी मतलब यही है। एक सेकेंड ना, उसका भी मतलब सेम ही है। वो होती है फिलो, FILO, विच इज फर्स्ट इन लास्ट आउट। यानी कि जो चीज पहले रखी जाएगी वो लास्टली बाहर आएगी। अभी आप खुद ही देखो, सपोज आपने ये पत्थर रखे हैं यहाँ पर, तो आप इन पत्थरों को जब आपको निकालना होगा, सपोज करो आपने ये सारे पत्थर ऐसे नंबर वाइज रखे हैं, 1 2 3 एंड 4। आप चाहते हैं कि आपको फर्स्ट वाला पत्थर मिल जाए, तो जो शरारती होंगे वो बोलेंगे इसको नीचे से निकाल देंगे, हमको फर्स्ट एज इट इज ही मिल जाएगा। बट इसको एक सिस्टमैटिक वे में अगर करना हो, सपोज यहाँ पे इस तरीके से एक कंटेनर हो जिससे कि आप ये फर्स्ट यूं ही बाहर ना निकल पाओ, तो आपको क्या करना होगा? आपको पहले 4 निकालना होगा, फिर 3 निकालना होगा, फिर 2 निकालना होगा, तब जाके आपका 1 निकलेगा। तो इसी प्रिंसिपल पे आपका पूरा स्टैक काम करता है। राइट। तो इसके थोड़े से ऑपरेशंस और देखते हैं कि इस पे हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। अभी आपको स्टैक तो समझ आ गया ना। नाउ सी ऑपरेशंस ऑन स्टैक। यहाँ पे हम कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे जो कि हम अपने स्टैक पर परफॉर्म कर सकते हैं। सी पहला ऑपरेशन है इज फुल। जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, ये आपका ये यूज होता है ताकि आप ये जान सकें कि आपका जो स्टैक है वो फुल ही फिल है या नहीं, या फिर उसमें थोड़ी बहुत जगह बाकी है। राइट। तो इज एम्प्टी, वो ये जानने के लिए कि आपका स्टैक खाली है या नहीं। पुश, अभी आपका मेन काम स्टार्ट होता है। तो पुश जो होता है वो आपके स्टैक में एलिमेंट डालने के लिए यूज होता है। अभी आपने स्टैक है आपका, कोई इस तरीके का आपका स्टैक होता है, आपको उसमें वैल्यू डालनी है, तो आप किस तरीके से डालेंगे? आप लिखेंगे यहाँ पर पुश एक्स, तो आपका एक्स यहाँ पर पुश हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे लिखें पुश वाई, तो यहाँ पे आपका वाई पुश हो जाएगा अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट है आपका पॉप। जब आप पॉप डालेंगे तो आपकी जो वैल्यूज आपने ऑलरेडी लिखी हैं वो आपके स्टैक से बाहर आने लग जाएंगे। राइट। ये आपका एक स्टैक है, सपोज देव। यहाँ पे आपने पहले पुश का फंक्शन डाल के 4 वैल्यू एंटर करवाई, फिर आपने अगेन पुश डाल के 3 वैल्यू एंटर करवाई, फिर आपने अगेन डाल के 2 वैल्यू एंटर करवाई पुश डाल के। अगर आपको ये 2 बाहर निकालना है तो यू हैव टू राइट पॉप 2, तो इससे आपकी जो 2 वैल्यू है वो बाहर आ जाएगी। अगेन आप डालेंगे पॉप 3, तो आपका जो 3 है वो बाहर आ जाएगा। राइट। ये आपका पुश और पॉप का फंक्शन हो गया। देन साइज, साइज आपको ये बताता है कि जो आपका स्टैक है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। अभी आपने यहाँ पे पॉप 2 और 3 कर दिया, तो अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका साइज कितना है, तो आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लाइव वीडियो नहीं है। नहीं बताती हूँ इसका साइज कितना है, 1, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है, दैट इज 4, तो इसका जो एलिमेंट हो गया साइज वो 1 हो गया। और अगर यहाँ पे हमने पॉप का ऑपरेशन ये नहीं लगाया होता, सपोज ये यहाँ पे ऑपरेशन हमने अभी तक जो लगाया है वो नहीं लगाया होता, और तब हमने इसका साइज पूछा होता, तो ये 3 देता। क्यों? क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। राइट। अभी इज फुल, पुश, पॉप, ये सब आपने पढ़ लिया।
एक और टर्म है जो मुझे आपको बतानी है, दैट इज ओवरफ्लो। जो ओवरफ्लो टर्म है ये क्यों आई, ये और जान लीजिए। ये एक कंडीशन होती है आपकी स्टैक की ही। इसमें क्या होता है, जब आपका जो स्टैक है वो पूरा फिल हो गया, सपोज ये वाला स्टैक जो है ये पूरा फिल हो गया, इसमें कोई जगह ही नहीं है कहीं भी, है ना, ये वाला स्टैक पूरा फिल है। वो एक सेकेंड इसको ढंग से फिल करता है, राइट, ये अब पूरा फिल हो चुका है। और अभी आपने इसमें अपना ऑपरेशन लगाया पुश 1, तो जो कंडीशन राइज होगी दैट विल बी ओवरफ्लो। क्यों? क्योंकि अब ये आपका जो स्टैक है ये पूरा भर गया है और आप चाहते हैं मैं इसमें एक और एलिमेंट डाल दूं। कैसे डाल दूं जब उसमें जगह ही नहीं है? तो ये जो कंडीशन आई है ये आपकी ओवरफ्लो की कंडीशन आई है, राइट। अभी सपोज करो ये दूसरा स्टैक है जो बिल्कुल खाली है, राइट। अब आपने इसमें फंक्शन लगा दिया पॉप, कोई भी वैल्यू, तो वो पॉप कैसे करेगा जब उसमें कोई वैल्यू है ही नहीं? तो जो कंडीशन यहाँ पर जन्म लेगी दैट इज अंडरफ्लो। व्हाट? दैट इज अंडरफ्लो। तो जब आपका कोई भी स्टैक फुली भर चुका हो, उसकी में अब कोई भी जगह ना बची हो, तब आप उसमें कोई भी एलिमेंट पुश करवाना चाहते हैं, आपने वहां पे फंक्शन डाल दिया पुश करने का, तो जो कंडीशन बनेगी वो ओवरफ्लो की होगी। और जब आपका कोई भी स्टैक बिल्कुल एम्प्टी होगा और आप उसमें से कोई भी एलिमेंट पॉप करवाना चाहेंगे, तो जो कंडीशन बनेगी दैट विल बी ऑफ अंडरफ्लो कंडीशन। होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। इसकी डेफिनेशन तो यहाँ पर नहीं लिखी है, पर जितना मैंने समझाया उससे आप अपनी डेफिनेशंस खुद ही बना सकते हैं, राइट। Now see, these are some applications of the stack, right? So it can be used for evaluating expression consisting of operands and operators. Stacks का हम use करते हैं जो आपके expressions होते हैं, यानी कि जो आपकी equations होती हैं उनको solve करने के लिए। अब आप सोचेंगे वो कैसे solve करते हैं, वो सब भी एक लंबा सा procedure है जो कि हम इसमें ही सीखेंगे। कैसे expression जैसे कि a plus b minus c into d, ये वाले expressions को solve करने के लिए हम अपना स्टैक्स का यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट इज इट कैन बी यूज फॉर बैक ट्रेसिंग, दैट इज टू चेक पैरेंथेसिस मैचिंग इन एन एक्सप्रेशन। पैरेंथेसिस मैचिंग एक्सप्रेशन इसलिए ये भी मैं आपको वैसे बाद में बताऊंगी, जैसे ये वाले एक्सप्रेशंस होते हैं ना, तो वो चेक करता है कि अगर ये है तो ये है या नहीं, राइट। Now, third point is it can also be used to convert one form of expression to another. ये expressions की form भी मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी होती हैं। एंड इट कैन बी यूज फॉर सिस्टमैटिक मेमोरी मैनेजमेंट, इसको हम सिस्टमैटिक मेमोरी मैनेजमेंट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये जितने भी आपके पॉइंट्स हैं ये आपको अभी कुछ 3-4 स्लाइड्स के बाद और अच्छे से समझ आएंगे, क्योंकि एक्सप्रेशंस, कन्वर्जन ऑफ एक्सप्रेशंस, ये सब मैं आपको अभी जस्ट इसके बाद ही बताने वाली हूँ, राइट। तो कुछ इसके एडवांटेजेस भी आपको मैं बता देती हूँ। एक तो आपका जो स्टैक है वो आपका डेटा को मैनेज करने के लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड होता है, तो आपका डेटा इजीली मैनेज हो जाएगा। कैसे? आपको ये पता रहेगा कि जो हमने लास्ट में डाला है वो सबसे पहले निकलेगा, या फिर जो हमने सबसे पहले डाला था वो सबसे लास्ट में निकलेगा। और इसके बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि ये आपका जो ऑब्जेक्ट्स है उसको ऑटोमेटिकली क्लीन करने के लिए भी यूज होता है। इट अलाउज यू टू कंट्रोल एंड हैंडल मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन, राइट। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसके पास लिमिटेड मेमोरी होती है। मैंने आपको ये, इसका डिसएडवांटेज है इसके पास लिमिटेड मेमोरी होती है। और ये मैंने आपको स्टैक का जो बताया था, इसमें जो इससे पहले सी का सेकंड चैप्टर था, सी प्लस प्लस का सेकंड चैप्टर, उसमें बताया था कि इसके पास लिमिटेड मेमोरी होती है। और हाँ, आपका जो स्टैक होता है इसमें रैंडम एक्सेस पॉसिबल नहीं होता, कि आप रैंडमली किसी को एक्सेस नहीं कर सकते हो, आपको एक के बाद एक के बाद एक ही मेंबर्स को एक्सेस करना होता है, राइट। और आप इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी नहीं बना सकते हो, क्योंकि फिर स्टैक ओवरफ्लो का खतरा आपके सिर पर मंडराता है ना। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस है, ओवरफ्लो का एक डिसएडवांटेज है। तो ये सब मैंने आपको बता दिए, आप ये सब अपने एग्जाम्स में लिख करके आएंगे। अगर इस स्टैक की डेफिनेशंस पूछी जाएं या फिर उसकी एप्लीकेशंस, एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो आप ये सब लिख करके आ सकते हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं हम आपका एक्सप्रेशन से। नाउ तो स्टार्ट करते हैं आपके टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन से।
टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस यानी कि आपको किसी भी इक्वेशन को कितने टाइप्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है? इन फिक्स यानी कि जब आपका जो ऑपरेटर है, रिपीट, जब आपका जो ऑपरेटर है वो ऑपरेंड्स के बीच में आ जाए, व्हेन द ऑपरेटर अपीयर्स बिटवीन ऑपरेंड्स, तो उस एक्सप्रेशन को हम इनफिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं। सपोज यह है आपका ए प्लस बी, ये दोनों आपके ऑपरेंड्स हैं और ये आपका ऑपरेटर है। होप आपको समझ आया होगा इनफिक्स एक्सप्रेशन। ये मतलब थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, मतलब जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि उसका क्या मतलब है। उस एक्सप्रेशन का अगर नाम आ जाए इनफिक्स तो आप उसकी जगह पर क्या लिखेंगे। होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अभी। नाउ सी प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। अभी जो आपने देखा था वो इनफिक्स था, अभी ये है प्रीफिक्स। सब इसका नाम ही प्रीफिक्स है, यानी कि जो आपका ऑपरेटर है वो ऑपरेंड्स के पहले अपीयर होगा। आपका जो ऑपरेटर है वो ऑपरेंड्स के पहले अपीयर होगा, व्हेन द ऑपरेटर अपीयर्स बिफोर ऑपरेंड्स, राइट। तो वो आपका प्रीफिक्स एक्सप्रेशन होता है। अभी आप ये सोचोगे कि इसकी क्या जरूरत है करने की। तो बेसिकली इसकी जरूरत ये है कि जब आप अपना इनफिक्स टाइप एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, जो कि कुछ ऐसा होता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप बोर्ड मास रूल लगाते हैं, राइट। अगर आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन आए तो आप उसको बोर्ड मास से ही सॉल्व करेंगे, जिसमें बी फॉर ब्रैकेट होता है, ओ फॉर ऑफ होता है, डी फॉर डिवीजन होता है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन होता है। तो इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो जब आप इनफिक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए देते हैं अपने सिस्टम को, तो उसको क्या करना होता है, रुक रुक के पहले वो इसको देखेगा, फिर वो इसको देखेगा और उसमें से भी वो ये देखेगा कि पहले क्या करना है। तो पहले वो मल्टीप्लिकेशन करेगा, फिर उसके बाद वो दोबारा से पूरे इसको देखेगा कि अब इसमें क्या करना है, फिर से वो दोबारा से देखेगा, कितना गो करना पड़ेगा उसको। तो उसका टाइम वेस्ट होता है। तो जो ये प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स वाले एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें क्या करता है, वो एक ही गो में, विद इन अ सिंगल गो, वो पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व कर देता है, राइट। इसके और यूजेस आपको जब पता चलेंगे, जब हम इसको और इवेल्युएट करेंगे, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे ना, तभी आपको और अच्छे से समझ आएगा, राइट। तो अब पोस्टफिक्स भी देख लेते हैं। ये आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, जैसा कि प्रीफिक्स था जहां पर हम लोग जो ऑपरेटर था वो पहले लगा रहे थे, यहाँ पे पोस्ट है तो हम ऑपरेटर जो है वो बाद में लगा रहे होंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, व्हेन द ऑपरेटर अपीयर्स आफ्टर द ऑपरेंड्स, ये आपके दो ऑपरेंड्स हैं और ये आपका ऑपरेटर है। ऑपरेंड्स क्या होते हैं? जिसपे कोई ऑपरेशन लगाया जा रहा हो। ऑपरेटर जो ऑपरेशन लगाया जा रहा हो, दैट इज नोन एज ऑपरेटर। तो अभी इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें आपको बतानी जरूरी हैं। दैट इज, सबसे ज्यादा जो प्रेसिडेंस होता है वो इस वाले फंक्शन का होता है, दैट इज पावर। ये प्रेसिडेंस है जो कि आपको पता होने चाहिए किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है। देन जो प्रेसिडेंस आता है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड का आता है। देन आपका प्लस माइनस का प्रेसिडेंस आता है। तो इसी के इर्द गिर्द आपके जो क्वेश्चंस हैं वो घूमने वाले हैं। ओके, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि अगर कौन सा प्रेसिडेंस आए तो किसको हायर प्रायोरिटी देनी है। ओके, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसको दी जाती है, फिर इनको दी जाती है, देन इसको दी जाती है, राइट। देन आपका इवोल्यूशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, ये आपके स्टेप्स हैं जिनके अकॉर्डिंग आप अपने पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व करने वाले हैं। इफ अ कैरेक्टर इज एन ऑपरेंड पुश इट टू स्टैक, स्टैक के द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे। इफ द कैरेक्टर इज एन ऑपरेटर, पॉप टू एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक, ऑपरेट ऑन these two elements according to the operator and push the result back to the stack। push का क्या मतलब होता है? डालना। pop का क्या मतलब होता है? निकालना। okay, step 1 and 2 will be repeated until the end has reached, the result is stored at the top of the stack written at end। okay, तो आपको क्या करना है, सपोज आपका जो स्टैक है, स्टैक से आपको ये सॉल्व करना है। तो जब भी आपका एक कैरेक्टर आएगा और वो कैरेक्टर ऑपरेंड होगा, ऑपरेंड यानी कि ए होगा, बी होगा, कोई नंबर होगा, एनीथिंग एल्स अदर देन ऑपरेटर, तो आप उसको स्टैक में फिल कर देंगे, राइट। और जब आपका कैरेक्टर एक ऑपरेटर होगा,
कैरेक्टर एक ऑपरेटर होगा। तो जो टॉप मोस्ट टू एलिमेंट्स हैं, जो टॉप मोस्ट टू एलिमेंट्स हैं, आप उनको पॉप करेंगे, आप उनको पॉप करेंगे और उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में वो अपना ऑपरेटर का फंक्शन लगा के ऑपरेशन करके, उसके बाद वो वाला ऑपरेशन नहीं जो हॉस्पिटल्स में होता है, एक्चुअल वाला मैथ वाला ऑपरेशन बेसिकली, वो करने के बाद अब ये बन चुका है, इसको आप इस रिजल्ट को वापस से आप इसमें पुश कर देंगे स्टैक में। तो अभी इसमें पहले कितने एलिमेंट्स है, 1 2 एंड 3, अभी कितने हो जाएंगे आपके स्टैक में, 1 एंड 2। फिर इसके बाद जब एक और ऑपरेटर आएगा तो अगेन आप इन दोनों को पॉप करेंगे और उसमें वो ऑपरेशन लगाएंगे और देन आपका जो रिजल्ट होगा वो आपका फाइनल आउटकम होगा। आपका जो स्टैक है वो पूरा का पूरा खाली हो जाना चाहिए, तभी आपका रिजल्ट आएगा। ओके, तो इसको एग्जाम्पल के हेल्प से हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो अब हम आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये जो है ये आपका एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, तो इसी को हम सॉल्व करते हैं। आप स्टैक के तौर पे ही हम सॉल्व करेंगे। आप एक स्टैक देख लीजिए, ये आपका स्टैक होगा। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमने पहले आप क्या स्टेप था कि जो आपके कैरेक्टर है अगर वो ऑपरेंड है तो हम उसको स्टैक में पुश कर देंगे। तो पहला क्या है, 4, तो ये आपका एक कैरेक्टर जो है ये एक ऑपरेंड है, तो इसको हमने पुश कर दिया, तो 4। उसके बाद क्या है, 5, इसको भी हम इसमें पुश कर देंगे, 5। देन योर 6, हम अगेन इसको भी इसमें पुश कर देंगे। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लीकेशन। नाउ दिस इज नॉट ऑपरेंड, दिस इज अ ऑपरेटर। तो जब भी आपका ऑपरेटर आएगा तो आप टॉप मोस्ट टू एलिमेंट्स को बाहर निकालेंगे, बाहर यानी कि आप उनको पॉप करेंगे और उनके बीच में ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे। हमने इन दोनों को पॉप किया, राइट। तो इनको अच्छे से पॉप करते हैं, इनको इरेज कर दिया दोनों को। तो ये आपका पहले 6 पॉप हुआ, उसके बाद आपका 5 पॉप हुआ। इन दोनों के अंदर आप अपना ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे। तो 6 5 इज इक्वल्स टू 30। अब जो ये 30 है आप इसको अगेन अपने स्टैक में पुश कर देंगे। हमने वैसा ही किया, इसको इसमें पुश कर दिया। अब उसके बाद हम आगे का अपना एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का सोचेंगे। यहाँ पर है प्लस, अगेन एक ऑपरेटर। जो टॉप मोस्ट टू एलिमेंट्स हैं उनको आप स्टैक में से बाहर निकालिए और अब अपना ऑपरेशन इन दोनों के ऊपर लगाना स्टार्ट कीजिए, राइट। ये हमने दोनों बाहर निकाली है और अब हम इसमें 30 पहले बाहर निकाला, फिर 4 बाहर निकाला, अब उसको प्लस कर देंगे। ये क्या ऑपरेशन आपको आंसर देगा, 34। तो ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है इसका जो आंसर है दैट इज योर 34। हाँ, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है आप खुद से करके देख लीजिएगा, प्लीज ट्राई करिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका आसान है और एक बार जब आप खुद ट्राई करेंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ढंग से समझ आने लग जाएगा। अभी हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसको मैं आपको थोड़े दूसरे तरीके से करवाना चाहती हूँ, टेबल फॉर्मेट में। तो अगर पेपर में आए तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो पहले कराया था उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, राइट। ये है, यहाँ पे आप लिखेंगे इनपुट, एक सेकेंड दूसरा, देन आप लिखेंगे एक्शन, देन आप लिखेंगे स्टैक एंड देन आप लिखेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ये 3 जाएगा, आप यहाँ पर 3 लिखेंगे। एक्शन क्या होगा, आप इसको पुश कर देंगे स्टैक में, तो आपके स्टैक में क्या हो जाएगा, 3। कैलकुलेशन अभी नहीं करेंगे, देन 4, देन अगेन पुश, आपके स्टैक में हो जाएगा 3 4, देन आपका प्लस। जब ऑपरेटर आता है तो क्या करते हैं, जो दो एलिमेंट्स होते हैं, टॉप मोस्ट टू एलिमेंट्स जो होते हैं स्टैक में, उनको पॉप कर लेते हैं और उन दोनों के बीच में जो ऑपरेटर है उसको लगा के उस ऑपरेशन से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोशिश नहीं करते, करते हैं। तो यहाँ पे आप एक्शन क्या लिखेंगे, पॉप 3 एंड 4 सॉल्व फॉर 3 प्लस 4, ठीक है। तो आपके स्टैक में क्या कुछ नहीं बचा। अब कैलकुलेशन में आप क्या करेंगे,
पहले आपका 4 निकलेगा, फिर आपका 3 निकलेगा और आप उसको 10 कर देंगे। ठीक है, देन आपका 2, तो आप इसको पुश करेंगे। एक सेकेंड, इसको मैंने एक स्टेप आपके लिए टाइप कर दिया, सॉरी फॉर दैट। आप यहाँ पर जो स्टेप लिखेंगे, वो जो इसका आंसर है जो कि है 7, आप उसको पुश करेंगे स्टैक में, राइट। पुश 7, आपके स्टैक में हो जाएगा अभी 7, राइट। देन आप 2 को इनपुट करेंगे, इसको आप पुश करेंगे अपने स्टैक में, आपकी स्टैक में जाएगा 7 एंड 2, कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी है। देन आप मल्टीप्लाई को करेंगे, तो आप वही पॉप वाली लाइन लिखिए, आप इनको पॉप करेंगे 2 एंड 7 को, तो आपके स्टैक में यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा और ये आपका आंसर आ जाएगा 14 कैलकुलेशन के बाद, या फिर कैलकुलेशन शो कर दीजिएगा। देन आप 7 को पुश करेंगे, आपके स्टेक में हो जाएंगे। ये जो स्टेप है ना यहाँ वाला कि आपको पुश करना है 14, वो आप प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। मुझे बार बार लिखने की आदत नहीं है। पुश 14, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपके स्टेक में यहाँ पे 14 हो गया ना, यहाँ पर आपके पास अभी है 14 और 7, राइट। देन आपके पास ये ऑपरेटर आएगा, आप वही अपना पॉप करेंगे, ये वाली लाइन पूरी लिख दीजिएगा कैलकुलेशन। फिर आपके स्टेक में खाली रह जाएगा, देन योर 14 डिवाइड बाय 7, जो कि आपको आंसर दे देगा 2। और आप अगेन अपने, अब स्टैक में पुश करने की जरूरत नहीं है, आपका जो आंसर है वो यहीं आ गया। इसका आंसर कितना है, 2 है, ठीक है। और एक और चीज जो मुझे आपको बतानी है इससे रिलेटेड ही, क्या होता है ना कि इसको सॉल्व करने के लिए एक टाइप के और क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, वो और मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ। एक सेकेंड, वो वाले जो क्वेश्चंस है ना, वो नाउ सी द कन्वर्जन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, ये भी एक ऐसी चीज है जो कि जरूरी है और पेपर में एक क्वेश्चन तो इसके ऊपर आ ही जाता है। तो देखिए, इनफिक्स आपको पता ही है जहाँ पे ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बीच में लगता है, पोस्टफिक्स जहाँ पे ऑपरेटर आपके ऑपरेंड्स के बाद में लगता है, ठीक है। तो इसके ये रूल्स है, इन्हें देख लेते हैं पहले। इफ ऑपरेंड, अगर ऑपरेंड आता है, कोई भी आपके पास इक्वेशन है, तो जब वहाँ पे ऑपरेंड आता है तो आप उसको प्रिंट कर देंगे। अगर ऐसा ब्रेस आता है तो आप उसको स्टैक में डाल देंगे। अगर ये वाला ब्रेस आता है, बंद वाला, ओपन वाला अगर आता है तो आप उसको स्टैक में डाल देंगे। और जब बंद वाला आता है तो उस स्टैक को जब तक पॉप करते रहेंगे और प्रिंट कराते रहेंगे जब तक कि आपको खुला वाला ब्रेस ना मिल जाए, राइट। और जब ऑपरेटर आता है तो स्टैक से पॉप करेंगे और प्रिंट करेंगे जब तक कि कोई उससे कम प्रेसिडेंस वाला आपको ऑपरेटर वहां पर नहीं मिल जाता, राइट। अभी इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, एक एग्जांपल हम सॉल्व करके देखेंगे। जो भी मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया हमको किस तरीके से सॉल्व करना है, उस प्रोसेस को लगा करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद यूजिंग स्टैक, राइट। तो देखिए, आपका ये यहाँ पर जो है, दिस इज योर ऑपरेंड, तो ऑपरेंड को हम एज इट इज प्रिंट करवा देते हैं। सो राइट इट हियर ओनली। देन ये आपका एक इधर स्टैक है, फिर आपका ऑपरेटर आ गया, तो आप इसको इसमें पुश कर देंगे। देन अगेन आपका ऑपरेटर आ गया, आप इसको भी इसमें पुश कर देंगे। देन योर बी, देन योर प्लस, ये वाला ऑपरेटर, देन योर सी ऑपरेंड। अब ये वाला ऑपरेटर आ गया, तो अब आप पूरे स्टैक में इसको ढूंढेंगे और जब तक आपको ये नहीं मिल जाता, बीच में जितने भी आपको ऑपरेटर मिलेंगे आप उन सबको बाहर फेंकते जाएंगे, ठीक है। तो बीच में बस प्लस ही है, उसको बाहर फेंक दिया। और इन दोनों को प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, प्लीज मेक इट क्लियर। तो यहाँ तक का आपका ये खाली हो गया। देन आपका ये वाला ऑपरेटर आ रहा है, अब ये वाला ऑपरेटर आ रहा है, इन दोनों की प्रेसिडेंस तो सेम है, पर लेकिन इनकी एसोसिएटिविटी जो जाती है वो लेफ्ट टू राइट जाती है, उसके अकॉर्डिंग इसको बाहर निकलना होगा। तो हमने इसको भी बाहर निकाल दिया और अभी यहाँ पर आपका ये प्रिंट हो गया। देन योर डी इधर आ जाएगा,
ये माइनस ऑपरेटर वो आ रहा है, तो वो इसमें तो आ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उसकी प्रेसिडेंस इससे कम है, तो इसको बाहर निकलना होगा। इसको रब करिए यहाँ से और इसको यहाँ पे प्रिंट करवाइए और माइनस को यहाँ डालिए, देन आपका जी, देन आपका ये माइनस भी बाहर आ जाएगा। तो अगेन आपका जो स्टैक है वो एम्प्टी हो गया। आपका जैसे ही जितना भी एक्सप्रेशन है वो खत्म हो जाएगा, तो आपको अपना स्टैक एम्प्टी करना ही होगा, राइट। अभी सेकंड थिंग ये कि आपको ये जो क्वेश्चन है, वो जो मैंने आपको टेबल बनवाई थी ना इवोल्यूशन के टाइम, आप उस तरीके से इसको दिखा सकते हैं पेपर में, राइट। तो वो भी मैं आपको एक बार क्लियर करवा दूं। जैसे कि यहाँ पे आप लिखेंगे इनपुट, देन आप एक्शन भी लिखेंगे। हो आपका मन है तो लिखिए, नहीं है तो बिल्कुल मत लिखिए एक्शन, क्योंकि इसमें ज़रूरी भी नहीं लग रहा थोड़ा सा। फिर आप यहाँ पे स्टैक लिखिए और फिर आप यहाँ पे आउटपुट लिखिए, क्योंकि आउटपुट ज़रूरी है इस बार। पहले बार हमने कैलकुलेशन लिखा था, इस बार कैलकुलेशन जरूरी नहीं है, इस बार आउटपुट जरूरी है। तो कैलकुलेशन करोगे क्या इसमें? तो अभी इनपुट देखिए, अभी आपने पहले डालेंगे ए, तो एक्शन क्या होगा? प्रिंट। स्टैक क्या है? एम्प्टी। आउटपुट क्या हो गया? ओनली ए। देन आपका ये मल्टीप्लाई आएगा, तो इनपुट क्या है? मल्टीप्लाई। एक्शन क्या हो गया? पुश इन स्टैक। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया सिर्फ। स्टैक में क्या है? मल्टीप्लाई। और आउटपुट क्या आ रहा है? अभी भी ए ही आ रहा है। देन आपका ये वाला है, तो आप इसको ऐसे इसमें पुश करेंगे, देन स्टैक में आपका ये और ये हो जाएगा। देन आपका आउटपुट अभी भी ए ही है, देन आपका बी आएगा, बी को आप अगेन प्रिंट करवाएंगे, देन आपका स्टैक में तो यही रहेगा, आउटपुट आपका ए बी हो जाएगा। अकॉर्डिंगली ये चलता जाएगा। अब इसके आगे मुझे लिखवाने की और ज़रूरत नहीं है, राइट। अब ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसको मैं आपको दूसरे तरीके से करवाऊंगी, ठीक है। ये तो बाय यूजिंग स्टैक था, अभी विदाउट यूजिंग स्टैक होगा, ठीक है, वो भी आपको करवाना ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, इसको इजी बनाएंगे, इसको ब्रैकेट में डालेंगे। जो आपकी जितनी भी इक्वेशन मिलेगी ना आपको, आप उसको ब्रैकेट में डालने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इसका प्रेसिडेंस और इसका प्रेसिडेंस इससे ज़्यादा है, तो आप इन दोनों को ब्रैकेट में डाल दीजिए। वही मैंने इधर किया, इसको भी ब्रैकेट में डाल दिया और माइनस डी मल्टीप्लाई बाई ई, इसको भी ब्रैकेट में डाल दिया। अभी क्योंकि हम इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ए सी दिस ऑपरेटर उसके बाद लगा दो, देन डी ई मल्टीप्लाई, इसमें भी ऑपरेटर में उसके बाद लगा दो। अभी क्या करो, इसको कुछ लेट कर लो और इसको भी कुछ लेट कर लो। नहीं करना चाहते हो तो बिल्कुल भी मत करो, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, करना ज़रूरी है। अब अगर आप इसको लेट करेंगे तो आपको ये ऑपरेटर और ऑपरेंड दिखेंगे नहीं, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, राइट। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप इसको लेट ही कर लो फर्स्ट टाइम के लिए, बाद में आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, लेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर आपने इसको T1 लेट कर लिया, इसको आपने T2 लेट कर लिया, वॉट इट बिकम्स T1 माइनस T2। देन ये जो माइनस का ऑपरेटर है, आप इसको भी पोस्ट फिक्स में ले जाओ, तो T1 T2 माइनस, राइट। तो अब इन वैल्यूज डालने स्टार्ट करो, ए सी पावर डी ई मल्टीप्लाई माइनस, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। ये तो हो गई पोस्ट फिक्स की बात। अगर मैम यहाँ पर प्रीफिक्स है तो क्या करेंगे? तब आपको कुछ नहीं करना, बस इतना सा काम करना है। अगर बाय यूजिंग स्टेक सॉल्व करना है, अगर बाय यूजिंग स्टेक सॉल्व करना है, तो ये जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है, इसको रिवर्स कर दो। क्या कर दो? इसको रिवर्स कर दो। अब इसको रिवर्स कैसे करना है वो देखना जरूरी है। सी, लास्ट में क्या लिखा है? जी, यहाँ पर लिखो जी, यहाँ पर क्या लिखा है? माइनस, फिर डी, फिर ऑपरेटर, ब्रैकेट, सी प्लस पी, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई एंड ए। अभी इसको पोस्ट फिक्स से सॉल्व करो, यानी कि इसका कन्वर्जन आप पोस्ट फिक्स में करेंगे। करके देख लेते हैं मैडम एक बार, बिल्कुल। सी, मैं इसको पूरा को रब कर दूँ, एक सेकेंड। राइट, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो यहाँ पे जी है, मैं उसको फास्ट वे में करूँगी थोड़ा सा। ये जी है, माइनस आपका स्टैक में जाएगा, देन ये आपका डी है, देन ये आने की कोशिश कर रहा है, तो ये तो आ नहीं सकता, तो इस माइनस को बाहर निकाल दो। यहाँ पर आपका ये वाला ऑपरेटर आ जाएगा, देन आपका ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट तो आप यहाँ पर प्रिंट करोगे नहीं, ब्रैकेट आपका स्टैक में जाएगा, यहाँ पर आपका सी आएगा, देन आपका प्लस है, देन आपका बी है,
ये वाला ब्रैकेट है। अब इसको खोलते जाओगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, राइट। देन आपका इसके बाद ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई आपका उसमें जाने की कोशिश करेगा। तो मल्टीप्लाई जब आपका उसमें जाने की कोशिश करेगा तब आप क्या करेंगे, तो आप उसको इस तरीके से, एक सेकेंड ना, आपका प्लस तक सॉल्व हो गया, उसके बाद मल्टीप्लाई आ रहा है। माइनस, नाउ सी, अभी आपने देखा इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कैसे करते हैं। नाउ वी हैव टू सी हाउ टू कन्वर्ट इनफिक्स टू प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यानी कि जिसमें ऑपरेटर ऑपरेंड के पहले लगता है। तो ये वही वाले क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी आपको करवाए थे। पहले हम जो मेथड है वो देखेंगे बाय यूजिंग स्टैक्स। तो बाय यूजिंग स्टैक्स करने के लिए आपको जो एक्सप्रेशन गिवन है, जैसे कि हमको यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन गिवन है, इसको हमको रिवर्स कर देना है। क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। तो अभी इसको रिवर्स कैसे करेंगे वो देख लेते हैं पहले। तो जो जी यहाँ पे लास्ट में लिखा है इसको आप सबसे स्टार्टिंग में लिखिए। तो जी माइनस डी डिवाइड ब्रैकेट सी प्लस बी मल्टीप्लाई ए, ठीक है। अभी आप कहेंगे कि ये जब क्लोजिंग था तो ये हमने ये क्लोजिंग क्यों लगाया, इसको तो ऐसे खुला हुआ लगाना चाहिए था। बट उसके बाद फिर आप इसको ऐसे ही तो चेंज करते, तो इसलिए ये एकदम परफेक्ट है। तो अब इसको आगे पोस्ट फिक्स करना है। अब हमें इसका क्या करना है, इसका हमको अब पोस्ट फिक्स करना है। इस इनफिक्स एक्सप्रेशन का पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन निकालना है और उस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को अगेन रिवर्स कर देना है। ठीक, करके देखते हैं। तो यहाँ पे आएगा जी, यहाँ पर ये आपके एक स्टैक, यहाँ पर आपका ऑपरेटर, देन आपका डी, देन आपका डिवाइड जिसका कि प्रेसिडेंस माइनस से ज़्यादा है तो इसको आप डिब्बे में डाल दीजिए। देन आपका ये वाला ब्रैकेट, इसको भी डिब्बे में डालिए। देन आपका सी, देन आपका प्लस बी। अभी आपका ये वाला ऑपरेटर आ गया, तो अपने स्टैक को खाली करना स्टार्ट कीजिए जब तक कि आपको ये वाला ऑपरेटर ना मिल जाए। हमने इसको खाली किया, आपका प्लस इधर प्रिंट हो गया। देन इसके बाद है आपका मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर, तो उसको आप इसमें स्टैक में डाल दीजिए। देन आपका ए, और फिर इसके बाद आपका एक्सप्रेशन खत्म हो गया तो इस स्टैक को भी खाली करना स्टार्ट कर दीजिए, लाइक दिस। ऑर्डर वाइज करेंगे हम इसको खाली। अब इस एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। तो वही हम कर रहे हैं, दिस, ठीक है, दिस दिस मल्टीप्लाई ए प्लस बी सी डी जी। ये आपका हो गया बाय यूजिंग स्टेक। अभी जो मैंने और इसके जो स्टेप्स हैं जो मैंने पोस्ट फिक्स वाले में लिखवाए थे, अब उसके अकॉर्डिंग इनको लिख सकते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं विदाउट यूजिंग स्टैक। क्या, विदाउट यूजिंग स्टैक, तो वो और देख लीजिए, वो भी आसानी है, जैसे कि पहला वाला था बिल्कुल वैसा ही है। बस ये प्रीफिक्स है तो इसलिए इसमें जो ऑपरेटर्स हैं, पहले तो वही ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पे डी, देन मल्टीप्लाई, देन ई, राइट। अभी क्योंकि ये प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है तो ये जो ऑपरेटर हैं जो कि बीच में लगे हुए हैं इनको पहले लगा दीजिए इस तरीके से, माइनस मल्टीप्लाई डी इंटू ई, राइट। देन आपका इसके बाद इसको लेट कर लीजिए T1 माइनस T2, और ये माइनस को बाहर ले आइए, T1, दिस इज T1 एंड T2, और इनको पुट कर दीजिए, AC मल्टीप्लाई DE,
तो ये है आपका एक्चुअल इनफिक्स एक्सप्रेशन, सॉरी इनफिक्स टू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। तो ये दोनों ही मेथड्स आसान हैं, आप जिससे भी करना चाहें उससे अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब आपको समझ आया होगा, तो अब बस आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम आपका क्यूज स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्यूज क्या है, बेसिकली रियल लाइफ से आप इसको जोड़ करके देखो। क्यूज जो हमने पढ़ा था, राइट, तो क्यू क्या होता है, एक लाइन होती है ना। क्यू क्या होती है, एक लाइन होती है। तो वैसे ही आपका कंप्यूटर में भी है, जैसे रियल लाइफ में है वैसे ही आपका कंप्यूटर में भी है। तो इस इमेज को बाद में समझाते हैं, पहले थोड़ी सी ये लाइंस पढ़ लीजिए। क्यू इज द डेटा स्ट्रक्चर दैट इज सिमिलर टू द क्यू इन द रियल वर्ल्ड, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। अ क्यू इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन विच वॉट एवर कम्स फर्स्ट विल गो आउट फर्स्ट एंड इट फॉलोज द फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पॉलिसी। जैसे कि अब आप इस पिक्चर को देखो, जब भी रेड लाइट होती है तो जो गाड़ी सबसे आगे खड़ी होती है वही सबसे पहले जाती है, राइट, और जो सबसे पीछे खड़ी होती है वो सबसे पीछे जा पाती है। तो वही जो आपका फॉर्मूला है, जो प्रिंसिपल है, वो आपका क्यू रियल लाइफ में भी फॉलो करता है, और वही क्विज जो है वो आपका कंप्यूटर लाइफ में भी फॉलो करती है। ओके, आपका भी इस टेक्स्ट में क्या था, एक तरफ से ही आएगा, यही था, और जो लास्ट में आएगा वो सबसे पहले चला जाएगा। बट यहाँ पर जो लास्ट में आएगा वो लास्ट में ही जाएगा, जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले ही चला जाएगा, है ना। इसमें से आगे से जा सकते हैं और उसमें से पीछे से जा सकते हैं, एक तरीके से आप ऐसा समझो। नाउ क्यू इज द लिस्ट और कलेक्शन इन विच द इंसर्शन इज डन फ्रॉम वन एंड नोन एज द रियर एंड और द टेल ऑफ द क्यू, whereas the deletion is done from another end known as the front end or the head of the queue. सपोज आपके स्कूल में जब असेंबलीज होती थी, एक बच्चा इधर खड़ा होता था, एक बच्चा उसके पीछे खड़ा होता था, उसके पीछे ऐसे ही खड़े होते थे, राइट। तो ये जो सबसे पहले खड़ा है ये फ्रंट पे खड़ा है, तो ये उसका फ्रंट एंड हो गया क्यू का, और ये जो पीछे खड़ा है ये लास्ट पे खड़ा है, तो लास्ट एंड या फिर रियर एंड या फिर टेल, और ये हेड, राइट। तो ये जो सबसे पहले खड़ा होता था असेंबली में वो सबसे पहले जाता था, और जो सबसे लास्ट में खड़ा होता था वो सबसे लास्ट में जाता था। यही आपका कंप्यूटर के क्यूज में भी होता है। ओके, आपको समझ आया थोड़ा बहुत। नाउ सी प्रिमिटिव ऑपरेशन ऑन क्यूज, जैसे कि अभी आपने प्रिमिटिव ऑपरेशंस ऑन स्टैक्स देखा था, अभी हम देखेंगे प्रिमिटिव ऑपरेशंस ऑन क्यूज। नाउ सी, सबसे पहला है एन क्यू ऑपरेशन। एन क्यू यानी कि जब आप अपने क्यू में कोई नया एलिमेंट डालते हैं तो उस ऑपरेशन को एन क्यू बोलते हैं, और वो एन क्यू के द्वारा ही किया जाता है। देन डी क्यू सेकेंड ऑपरेशन, जब आप अपने क्यू में से किसी भी आइटम को डिलीट करते हैं तो वो डी क्यू की हेल्प से होता है, और वही आपका फीफो प्रिंसिपल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली प्रिंसिपल से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। देन है आपका फ्रंट ऑपरेशन। दिस वर्क्स सिमिलरली टू द पीक ऑपरेशन इन स्टैक्स in that it returns the value of the first element without deleting it. Okay, फ्रंट यानी कि अभी आप इसके नाम से ही समझो, जो आपका पहला होता है, हेड होता है, जो आपका पहला आइटम होता है उसको हम फ्रंट एंड भी बोलते हैं, फ्रंट एंड बोलते हैं। तो जो बंदा सबसे पहले खड़ा है वो सबसे पहले ही जाता है, वो उसका फ्रंट है। तो फ्रंट जो है वो बताता है कि आपका जो एलिमेंट है वो कौन सा है, जो पहला एलिमेंट है वो कौन सा है, और वो उसको डिलीट नहीं करता, वो सिर्फ आपको बताता है कि अगर आप डीक्यू ऑपरेशन लगाएंगे तो आपका कौन सा एलिमेंट है जो सबसे पहले बाहर जाएगा। तो फ्रंट ऑपरेशन ये बताता है। इज एम्प्टी वही कि आपका स्टैक क्यू जो है वो खाली है या नहीं, और इज फुल कि आपका क्यू जो है वो भरा हुआ है या नहीं, राइट। ये प्रिमिटिव कुछ ऑपरेशंस आपको समझ आ गए। बाकी स्टैक्स और क्यूज में से मैं आपको फिर से बता रही हूँ, थ्योरी ही आएगी, और थ्योरी में भी जो आपको कन्वर्जन्स बताया इनफिक्स प्रीफिक्स पोस्टफिक्स वाले वो आएंगे, बस वही आएगा ज्यादातर। इसका कोई भी इस चैप्टर में से कोई प्रोग्राम नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आपके सिलेबस में कोई प्रोग्राम है ही नहीं, इसलिए मैंने कराया भी नहीं है। ओके, नाउ सी आपके क्यूज के कुछ टाइप्स हैं जो मुझे आपको बताने हैं। आपको जो पढ़ना है दैट इज डबल एंडेड क्यूज एंड ट्राइडल क्यूज, उसके अलावा दो और हैं दैट इज सिंपल क्यूज एंड सर्कुलर क्यूज। तो आपका क्यू जो होता है मेमोरी में कुछ इस तरीके से होता है, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, ये आपका सेकंड एलिमेंट है, ये आपका थर्ड एलिमेंट है, ये आपका फोर्थ एलिमेंट है, कुछ इस तरीके से आपका जो क्यू है मेमोरी में होता है। तो जो
आपका सिंपल क्यू होता है वो बिल्कुल इसी तरीके से होता है। ये आपका फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, राइट। फीफो प्रिंसिपल, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये हेड होता है, ये टेल होता है, ये आपका नॉर्मल प्रिंसिपल। उसके बाद है आपका सर्कुलर। तो सर्कुलर में क्या होता है, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, ये आपका सेकंड एलिमेंट है, ये आपका थर्ड एलिमेंट है, राइट। और ये जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है ये आपके लास्ट एलिमेंट से भी कनेक्टेड है इस तरीके से, तो इसको हम सर्कुलर क्यू कह देते हैं। ये आपके पेपर में नहीं आएगा, मैंने बस आपकी नॉलेज के लिए आपको बताया था। अभी इसको हम रफ करते हैं और जो आएगा उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। दैट इज डबल एंडेड क्यू। इसका क्या काम है ये और पढ़ लो। In double-ended queue, insertion and deletion can be done from both ends of the queue, either from the front or rear. It means that it can insert and delete elements from both front and rear ends of the queue. Double-ended queue इसका नाम ही बता रहा है कि आप उसके दोनों तरफ से अपने एलिमेंट को बाहर निकाल सकते हैं, फ्रंट से भी और बैक से भी, राइट। इट कैन बी यूज बोथ एज स्टैक एंड क्यूज। क्यों? क्योंकि स्टैक में क्या होता था, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो उस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि आपका ये स्टैक है, क्यू है पूरा, 1 2 3 4, ओके, ये 4 एलिमेंट है। अगर आपने इधर से निकाला, है ना, ये 1 2 3 4, सपोज करो कि सबसे पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया और फिर ये आया। तो अगर आपने इधर से निकाला तो ये काम करेगा क्यू का, बट अगर आपने इधर से निकाला तो ये काम करेगा स्टैक का, है ना। लीफो प्रिंसिपल, लास्ट एंड फर्स्ट आउट, और इधर से निकाला तो ये काम करेगा क्यूज का, फीफो प्रिंसिपल, फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट। तो इस तरीके से आप डबल एंडेड क्यू को, एक ये स्पेशल टाइप का क्यू होता है डबल एंडेड क्यू, राइट, जो कि दोनों तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं, स्टैक के तरीके से भी और क्यू के तरीके से भी। इट कैन बी कंसिडर्ड एज स्टैक बिकॉज द स्टैक फॉर द लीफ, ये बस इसका जनरलाइजेशन है कि हम इसको स्टैक क्यों कहते हैं। उसको पढ़ लेना, बाकी जितना मुझे बताना था, जितना आपको जानना था, मैंने आपको उतना पूरा बता दिया, राइट। अभी नेक्स्ट देखते हैं। देन है आपका प्रायोरिटी क्यू। इसका नाम ही बता रहा है कि कुछ तो ऐसा प्रायोरिटी टाइप होगा, किसी को तो प्रेफरेंस दिया जाएगा, वही कुछ है इसमें। इट इज a स्पेशल टाइप ऑफ क्यू इन विच द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी, राइट। अब वो प्रायोरिटी कुछ भी हो सकती है, सपोज करो। अब वो प्रायोरिटी कैसे यूज होगी, ये है आपकी पूरी क्यू। इसमें आपने पहला एलिमेंट डाला 1 2 3 एंड देन 4, ये आपके 4 एलिमेंट इसमें असेंबल हो गए। तो ये जिस तरीके से आप इनको इसमें डालेंगे, है ना, वो तरीके पे एक डिपेंड करता है। अभी तो मैंने ये एकदम असेंडिंग ऑर्डर में डाल दी कि 1 2 3 4, पर अगर ये क्यू की प्रायोरिटी हो कि आप अपने जितने भी एलिमेंट्स आए उनको असेंडिंग ऑर्डर में रखें, आपके जितने भी एलिमेंट्स आए आप उनको असेंडिंग ऑर्डर में रखें, तो ये क्या करेगा, सपोज करो अब ये दूसरा क्यू है, इसमें मैंने पहले डाला 2, सपोज करो मैंने यहाँ से 2 एंटर किया, है ना, फिर मैंने 2 एंटर किया, फिर मैंने 1 एंटर किया, तो वो क्या करेगा, वो ये देखेगा कि 2 बड़ा, कि जो 1 है उससे बड़ा कोई तो नहीं, कोई छोटा तो नहीं, तो उसको वो उसके अकॉर्डिंग अरेंज करेगा। तो अब वो क्या करेगा, इस 2 को यहाँ पीछे शिफ्ट कर देगा और यहाँ पे 1 को ले आएगा, इस 2 को वो पीछे शिफ्ट कर देगा और यहाँ पर वो 1 को ले आएगा, राइट। देन सपोज करो मैंने एंटर किया 4, तो वो देखेगा, चलो वो कहेगा नहीं अब तो असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो यहाँ पर 4 हम डाल सकते हैं। फिर मैंने एंटर कर दिया 3, वो फिर देखेगा और फिर वो इस 4 को यहाँ पीछे शिफ्ट कर देगा और 3 को 4 की जगह पर मेमोरी एलोकेट करवा देगा, 3 और यहाँ पर 4। तो जब आप इनको बाहर निकालेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में बाहर निकलेंगे। बेसिकली कहने की बात ये थी कि आप अपने क्यू में किसी भी नंबर को डाल सकते हैं, उसकी वो प्रायोरिटी उस टाइम पर नहीं देखी जाएगी जब आप उसमें वैल्यूज डालेंगे, बट जब आप उसमें से वैल्यूज निकालेंगे तब वो प्रायोरिटी वाइज निकलेंगे। अंडरस्टैंड? प्रायोरिटी क्यू का मतलब ही ये है कि आप उसमें डाल तो कैसे भी सकते हैं अपने एलिमेंट्स, असेंडिंग में डालिए, डिसेंडिंग में डालिए, रैंडमली डालिए, जो करना है वैसे डालिए, बट जो आपने उसकी प्रायोरिटी सेट करी है उसमें से जब आप अपने एलिमेंट्स को निकालेंगे तो वो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग निकलेंगे, राइट। क्योंकि वो जब स्टोर कराता है ना एलिमेंट्स को, वो ये देख के स्टोर करवाता है कि प्रायोरिटी क्या है, किसको पहला प्रेफरेंस देना चाहिए। ओके, अब इसका ये सारा पढ़ लेना।
अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट अभी कुछ भी नहीं है, आपकी वीडियो खत्म होती है और आपका यूनिट भी। होप आपको ये सारा यूनिट समझ आया होगा, और इसमें से जितना इम्पोर्टेंट था, जितना आपके सिलेबस में लिखा था, मैंने सारी बताने की कोशिश की है। कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ लेट मी नो। बाकी वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन कोड योरसेल्फ। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए।